वाटर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग लीडर्स के बारे में, खास करके वाटर टेक्नोलॉजी में मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक है आयन एक्सचेंज एंड ईएमएस। आपके पास आयन एक्सचेंज और ईएमएस में से कोई स्टॉक है तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कौन सा स्टॉक है आपके पास। सो आगे जाने से पहले गाइस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो CA tapan.smallcase.com में। एंड नो सारे यहाँ स्मॉल केस है, जैसे नो मिड कैप, लार्ज कैप, पावर, मेगा ट्रेंड एंड ऑल दैट, और काफी अच्छा रिटर्न भी दिया। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो ये दो स्टॉक क्यों लिए मैंने, क्योंकि ये दो स्टॉक अगर आप देखें तो वो टेक्नोलॉजी लीडर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयन एक्सचेंज नो वाटर टेक्नोलॉजी लीडर है, और ईएमएस है वो वाटर ईपीसी का स्पेशलिस्ट है। तो आयन एक्सचेंज नो खास करके वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग, और एक तरह से कैसे इंडस्ट्रियल वाटर जो वेस्ट वाटर होता है ना उसको वो रिसाइकल करता है। और ईएमएस है वो वाटर सप्लाई सेवरेज, और उसमें यानी आपका गटर का पानी एंड ऑल दैट, उस पर वो ज़्यादा फोकस है। और आयन एक्सचेंज ना इंडिया और ग्लोबल दोनों जगह है, जबकि ईएमएस है ना सिर्फ इंडिया पे फोकस है। और आयन एक्सचेंज आपका ईपीसी भी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करता है और टेक्नोलॉजी में भी काम करता है, जबकि ईएमएस सिर्फ ईपीसी है। ओके, ये सब चीजें क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे आपका मार्जिन का पता चलता है कि भाई किस लेवल के मार्जिन रहेंगे आगे जाके। आयन एक्सचेंज ऑफ कोर्स नो उस तरह से नो काफी टेक्नोलॉजी लीडर रहा है ओवर द टाइम ऑल्सो। समहाउ स्टॉक्स में इतना मूवमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है अभी भी अगर वो देखे तो अपने टॉप से 15-20% डाउन है, लेकिन होपफुली रिकवरी आ सकती है और थोड़ी आई भी है। ईएमएस एंड आयन एक्सचेंज ओके, अगर आप देखें तो नो आयन एक्सचेंज जैसे मैंने बोला कि रिकवरी हुई है, लेकिन कंपेयर टू आप एनवीरो, इंफ्रा और उन सब के सामने देखेंगे वाटेक इतनी रिकवरी नहीं है। लेकिन ईएमएस में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने ऑलरेडी देखी है। स्टॉक सस्ते नहीं है, ये 40 के पी पे चल रहा है, ये 24 के पी पे चल रहा है। ठीक है, आरओई आरओसी ओके डिसेंट है, इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन आयन एक्सचेंज के कंपेरेटिवली ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ देखो भी ओके है। अगर आप एनवीरो, इंफ्रा, वाटेक, वाबाग या डेंटा, उनके सामने इसका काफी कम है सेल्स ग्रोथ। इसका भी 17 है, ओके यानी ग्रेट नहीं है। अपने टॉप से ईएमएस अभी भी 35% डाउन है, और 60% ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से डाउन है, और ये 44% डाउन है। तो ये अभी भी काफी डाउन है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि एवरेज वर्किंग कैपिटल डेज ना, अगर यहाँ देखे तो 34 का है, जबकि अभी देखिए अभी 53 का है। यानी वर्किंग कैपिटल का इशू आयन एक्सचेंज को भी आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक में आपका वर्किंग कैपिटल का इशू आता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो वो चीज है। अगर यहाँ देखिए ईएमएस का देखिए 3 साल का 221, और अभी कितना है 297, तो वो भी बहुत ही ज्यादा है। और ये चीज जब तक सॉल्व नहीं होगी ना, ये सब कंपनियों को इशू रहेंगे। ये वर्किंग कैपिटल की इशू मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट से डिसबर्समेंट आएंगे एंड ऑल दैट, और तो धीरे धीरे होंगे। लेकिन तब तक इनमें अच्छे खासे ये इश्यूज कह सकते हैं कि थोड़े टाइम तक रह गए। और ये हमेशा आपके जैसे मैं बोलता हूँ वाटर ट्रीटमेंट में वर्किंग कैपिटल पहले देखा करो, जबकि ऑर्डर बुक की इनकी टेंशन नहीं है, ऑर्डर बुक अच्छी खासी रहने वाली है। और फिर इन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों आयन एक्सचेंज कंपेरेटिवली मिड कैप है और ईएमएस स्मॉल कैप है। वैल्यूएशन देखो ना तो आयन एक्सचेंज मैंने जैसे बोला कि प्रीमियम है, जबकि ईएमएस फेयरली वैल्यूड है। एंड ग्रोथ विजिबिलिटी भी अगर देखो तो मुझे आयन एक्सचेंज ही ज्यादा लग रही है कंपेयर टू ईएमएस। सो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हो, अगेन आप बोलोगे कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन जस्ट फॉर नॉलेज, बट यस आई थिंक आयन एक्सचेंज इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू ईएमएस, क्योंकि बैलेंस है।
ओके काफ़ी बैलेंस है व्हेन आई कंपेयर विथ ईएमएस। और ऑफ कोर्स नो प्रेफरेंस में आयन एक्शन ज़्यादा आता है। और अगर मैं ये देखूँ कि भाई ऑर्डर बुक कितना है, तो ऑर्डर बुक आयन एक्शन का मॉडरेट है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ईएमएस का ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स है। इसमें देखते रहना है ऑर्डर बुक कंपेयर टू आई थिंक एनवीरो वाटेक, उन सब के ऑर्डर बुक कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है। ओके अपॉर्चुनिटी आई थिंक आयन एक्शन में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट वाटर को ना रिसाइकल करता है, तो उसके वजह से वहाँ एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी भी बढ़ती है ऑल दैट नो, इस नो कंपनी को फायदा होगा। जल जीवन से तो फायदा होता ही है। और मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल सुधरने में टाइम लगेगा, खास करके ईएमएस में। ईएमएस का वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, वो सुधरने में टाइम लगेगा। तो डिसबर्समेंट एंड ऑल दैट थोड़ा देखते हैं। देखो गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। गवर्नमेंट्स और इन सबको मानो या ना मानो, ठीक है, डेल्टा वाटर को इंडस्ट्री से भी मिलता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी जो वाटर इंफ्रा गवर्नमेंट से ज़्यादा डील करती है, एंड दैट इज़ वेयर नो वो डिसबर्समेंट का बड़ा इशू आ जाता है। सो पॉलिसी तो अच्छी है, इंडस्ट्रियल वाटर के लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी नो अच्छी रहने वाली है, और फोकस भी काफ़ी रहेगा। तो अगर आप बोलोगे कौन सा नंबर वन कौन सा टू है, तो यस आयन एक्शन इज नंबर वन, क्योंकि वो बेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बड़ी है। ये स्कोप बहुत ही बड़ा है। ये स्कोप में कोई ऐसा नहीं कि रुकावट आएगी, बस इन पे जैसे मैंने बोला कि इनका ऑर्डर बुक थोड़ा बढ़े, एग्जीक्यूशन करे और पैसे आए, बस उस पर ही फोकस करना है। अदरवाइज गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने वाला ही है, ठीक है। अब ईएमएस का क्या है कि वो प्योर म्यूनसिपल वाटर ईपीसी है, तो थोड़ा यहाँ क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में डिले काफ़ी हो सकते हैं एंड ऑल दैट, तो उसका एट्रैक्टिवनेस इतना नहीं है जितना आप देखो तो आयन एक्सचेंज का है। हालांकि आपको ग्रोथ भी देखते रहना कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ओवर द टाइम, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ नहीं होती तो प्रॉब्लम है। सो यस आयन एक्सचेंज इज अ गुड वन, बट इफ यू आस्क मी दैट कि भाई ये एनवीरो इंफ्रा हो या वाटेक हो या डेंटा या आयन, तो आई थिंक वो तीन ज़्यादा एक्साइटिंग है कंपेयर टू दिस। ओके जस्ट गिविंग माई पर्सपेक्टिव, बट यस वो थोड़े ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, लेकिन इसका भी स्कोप है। लेकिन क्या होता है कि कोई स्टॉक अगर आपको बहुत ही सस्ता मिलता है, जैसे आयन एक्सचेंज का वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर थ्री विच आई टोल्ड उससे सस्ता है, तो आपको अपसाइड भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, प्रोवाइडेड दे आउट परफॉर्म, प्रोवाइडेड आयन एक्सचेंज आउट परफॉर्म करना चालू कर दे। सो नो उस तरह से है, इंडस्ट्री से नो काफ़ी इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहते हैं। ईएमएस का क्या होता है, ईपीसी का हमेशा मैंने देखा ऐसे नॉर्मली है, स्पेसिफिक ईपीसी कंपनीज नॉर्मली डोंट परफॉर्म एज गुड एज अदर कंपनीज। ईपीसी में बहुत इश्यूज होते हैं, खास करके वर्किंग कैपिटल के और डिसबर्समेंट के एंड ऑल दैट, तो ईपीसी में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो कंपनीज की बात करें।